हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी कक्षा 5 की प्रश्नावली करेंगे। 5.2 5.1 बच्चों हमने कर लिया है, उस पर वीडियो बना दिया है। 5.1 में सीखे थे बच्चों हमने गुणज। आज हम सीखेंगे गुणनखंड। गुणनखंड में बच्चों हमें ये बताना है कि जो संख्याएं दी गई हैं वो किस किस पहाड़े में आती है। गुणज में तो हमने बताया था कि आपको पहाड़ा लिखना है गुणज में, ठीक है। और आज हमें बताना है कि ये जो संख्याएं हैं वो किस किस पहाड़े में आती हैं। पहला सवाल है, दी गई संख्याओं के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहला है आपका सवाल 7। तो 7 के गुणनखंड बताने हैं, ठीक है। 7 के गुणनखंड। अब आपको बताना है कि ये जो 7 है वो किस किस पहाड़े में आता है। एक तो बच्चों एक के पहाड़े में आता है। जितने भी आपसे गुणनखंड पूछे जाएंगे सब में आपको एक तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। अब एक के बाद आपको दो बोलना है। 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता बच्चों, 3 के पहाड़े में भी नहीं आता, 4 के पहाड़े में भी 7 नहीं आता, 5 के पहाड़े में भी नहीं आता, 6 के पहाड़े में भी नहीं आता, 7 के पहाड़े में आता है। 7 के खुद के पहाड़े में आता है, ठीक है। अब ये आपका उत्तर है। आपको यही बताना है कि ये किस किस पहाड़े में आते हैं, ठीक है। और 7 है केवल एक में और खुद में, खुद के 7 के पहाड़े में ही आता है और किसी पहाड़े में नहीं आता। अगला है बच्चों 9। 9 के गुणनखंड बताने हैं। अब आपको बताना है कि 9 किस किस पहाड़े में आता है। तो एक में तो आता ही आता है, एक में सारे आएंगे, ठीक है। अब 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, 3 के पहाड़े में आता है, 3 के 9 होता है ना। 4 में नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता बच्चों, 7 के पहाड़े में, 8 के में नहीं आता, 9 के खुद के पहाड़े में आता। एक तो बच्चों एक के और खुद के पहाड़े में जो संख्या दे रखी है उसमें तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इसका उत्तर आ गया 1 3 9। इसके बाद 10 आ जाता है। 10 के पहाड़े में तो 9 पॉसिबल ही नहीं है, 10 9 से ज्यादा है। तो जो पहाड़ा है 9 का पहाड़ा है वो 9 या 9 से कम के अंकों में ही आएगा। अगला बच्चों एक आपको और सोल्व करवाती हूँ इसका 16। अब आपको बताना है कि 16 किस किस पहाड़े में आते हैं। एक में तो आएगा ही आएगा, 2 के में आता है, ठीक है। 2 के पहाड़े में 16 आता है। 3 में नहीं आता बच्चों, 4 में आता है, 4 चौके 16। 5 में नहीं आता बच्चों, 6 में नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 के पहाड़े में आता है। 8 दूनी 16 आता है, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता बच्चों, खुद के 16 के पहाड़े में ही आएगा, ठीक है। ये इसका उत्तर है। 25। 25 बच्चों किस किस पहाड़े में आता है। 25 एक में आएगा, 2 में नहीं आता, 3 में नहीं आता बच्चों, 4 में नहीं आता, 5 में आता है। 25 5 25। 6 में नहीं आता बच्चों, और 7 में बच्चों। अब ये आप काउंट करते जाओगे ना, सीधा तो सिर्फ 25 के पहाड़े में यानी खुद के पहाड़े में ही आएगा, ठीक है। अब अगला बच्चों 2 सवाल है, ये आपका होमवर्क है। 5वां और जो ये छठा सवाल है ये आपका होमवर्क है। आप देखिएगा कि ये किस किस पहाड़े में आती है। 48 और 63। एक तो एक लिखना है और एक खुद के पहाड़े में, बीच के आपको पहाड़े बोल बोल कर देखना है किस किस पहाड़े में आता है, ठीक है। अब अगला सवाल आपको करवाऊंगी बच्चों 2 नंबर। दी गई संख्याओं के समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। समान गुणनखंड का मतलब है कि दोनों के सेम सेम हो। दो दिए होंगे यहाँ पर, एक तो 8 व 12, ठीक है। इनके समान गुणनखंड बताने हैं आपको। तो सबसे पहले आपको 8 के गुणनखंड लिखने हैं, यानी 8 किस किस पहाड़े में आता है, ठीक है। और फिर 12 के गुणनखंड लिखने हैं, फिर दोनों में मिलान करना है कौन सा दोनों का सेम सेम है, एक जैसा है। तो 8 के गुणनखंड, 8 किस में पहाड़े में आएगा बच्चों, एक में आएगा, 2 में आएगा, 3 में नहीं आता बच्चों, 4 के पहाड़े में आता है 8, 5 में नहीं आता, 6 में, 7 में, 8 में आता है, ठीक है। अब आपको 12 का देखना है। 12 किस किस पहाड़े में आता है, एक में आता है, 2 में आता है, 3 में भी आता है बच्चों, 4 में भी आता है, 5 में नहीं आता, 6 में आता है। उसके बाद ये बच्चों सीधा खुद के 12 के पहाड़े में ही आएगा। अब आपको दोनों के जो समान गुणनखंड है वो छांट के लिखने हैं।
समान गुणनखंड। समान गुणनखंड का मतलब दोनों के कौन कौन से मिलते हैं बच्चों? एक मिलता है, ये देखो एक मिलता है, और दो भी मिलता है बच्चों। ठीक है, एक लिख दिया मैंने, यहाँ दो लिख दिए, तीन नहीं मिलता है, फिर चार मिलता है बच्चों। अब आगे बच्चों मिलना बंद हो गया। ठीक है, तो इसके जो समान गुणनखंड है 8 और 12 के, वो है 1 2 4। 1 2 4 ये आंसर है। एक सवाल बच्चों इस तरीके का और सिखाऊंगी, फिर दो आपको होमवर्क के लिए मिलेंगे। अब मैं इसका अगला सवाल आपको सिखा रही हूँ। अगला है 10 और 20 के गुणनखंड। 10 व 20 के समान गुणनखंड। अब आपको एक तो 10 का पहाड़ा लिखना है, सॉरी 10 बताना है किस किस पहाड़े में आता है, और 20 किस किस पहाड़े में आते हैं। उसके बाद आपको मिला ढूंढना है दोनों में कौन एक जैसे है, कौन कौन से अंक एक जैसे है। तो 10 किस किस पहाड़े में आता है बच्चों? एक में आएगा ही आएगा, दो में भी आता है, तीन में नहीं आता, चार में नहीं आता, पांच में आता है। फिर बच्चों सीधा 10 के पहाड़े में ही आएगा। अब 20, 20 एक में आएगा, आएगा ही आएगा बच्चों एक तो। अब दो के पहाड़े में भी आता है, तीन में नहीं आता, चार में आता है, और पांच में भी आता है, छह में नहीं आता बच्चों, सात आठ नौ, फिर 10 में आएगा, और फिर बच्चों सीधा 20 खुद के पहाड़े में आएगा। अब दोनों में 10 व 20 के समान गुणनखंड। अब आप ढूंढिए बच्चों, और मुझे बताइए कौन कौन से सेम है। ठीक है, एक तो बच्चों इनका सेम है एक, और फिर बच्चों दो भी सेम सेम है, फिर बच्चों पांच है सेम सेम, और फिर 10। क्योंकि चार बच्चों 20 में तो आ रहा है, लेकिन 10 में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इन दोनों के समान गुणनखंड है 1 2 5 10। अब बच्चों अगले दो सवाल आपके लिए होमवर्क है। मैं अब आपको तीसरा सवाल कराऊंगी। 21 व 28 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड। 21 व 28, ये सवाल नंबर बच्चों आपका तीसरा का सबसे बड़ा। ऊपर तो बच्चों हमने समान एक जैसे ढूंढे थे, यहाँ पर आपको सबसे बड़ा समान गुणनखंड ढूंढना है। एक ही ढूंढना है, सारे नहीं ढूंढने दोनों के, जो सबसे बड़ा होगा और मिलता जुलता होगा। सबसे बड़ा समान गुणनखंड। ऊपर जो बच्चों सवाल किए थे उसमें हमने एक जैसे जितने भी थे गुणनखंड वो सब ढूंढे थे, लेकिन इस सवाल में आपको 21 और 28 का जो सबसे बड़ा समान गुणनखंड ही ढूंढना है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको 21 के गुणनखंड ढूंढने पड़ेंगे कि 21 किस किस पहाड़े में आता है, और फिर 28 के ढूंढने पड़ेंगे। फिर आपको बताना है कि दोनों का सबसे बड़ा कौन सा मिलता जुलता है। अब 21 किस किस पहाड़े में आता है बच्चों? एक में आएगा, दो में नहीं आता, तीन में आता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों ये आता है सीधा सात में, और फिर खुद के पहाड़े में ही आता है। आप देख लीजिएगा। और 28 किस किस के पहाड़े में आता है बच्चों? एक में आता है, दो के पहाड़े में आता है, फिर चार में आता है, और फिर सात में आता है बच्चों, फिर 14 के पहाड़े में आता है, 14 दूने 28, और फिर 28 खुद के पहाड़े में। अब आपको दोनों को ढूंढना है सबसे बड़ा और समान। एक तो है बच्चों, एक तो छोटा हो गया। ठीक है, एक तो छोटा है, और दो ऊपर 21 में नहीं है, और चार, और बच्चों जो चार है वो भी 21 में नहीं है, सात है बच्चों जो दोनों का सेम सेम है, बाकी सेम सेम नहीं है। तो यहाँ पर आएगा बच्चों 7। तो 21 व 28 का सबसे बड़ा
समान गुणनखंड। ये हो गया बच्चों हमारा उत्तर आ गया 7। ठीक है, सबसे बड़ा जो मिलता जुलता है वो 7 है। अगला सवाल है बच्चों, चौथा सवाल है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 45 व 75 दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है। तो आपको वो सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है जिसका 45 और 75 दोनों में जाता हो, भाग पूरा पूरा जाता हो। तो आपको इसमें क्या करना है, एक तो 45 के गुणनखंड लिखने हैं। ठीक है, अब गुणनखंड का तरीका तो बच्चों मैंने आपको सिखा दिया, 3 सवाल करा दिए हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। और 45 के बाद बच्चों 75 के गुणनखंड ढूंढने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो मिलता जुलता होगा ना समान गुणनखंड, वो ढूंढना है। अब 45 किस किस पाड़े में आएगा बच्चों, एक तो 1 में आएगा, फिर 3 के पाड़े में आएगा, और फिर 5 में, और 9 के पाड़े में आएगा, 15 और फिर 45, इनके पाड़े में आता है बच्चों 45। ठीक है, अब 75 बच्चों एक तो आएगा 1 के पाड़े में, फिर 3 के पाड़े में। हमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है जो मिलती जुलती होगी और दोनों का भाग जाता हो। ठीक है, 3 के बाद 75 5 के पाड़े में आता है, फिर 15 के पाड़े में आएगा, क्योंकि बच्चों एक एक पाड़ा हम नहीं बोल सकते, 75 तक जाने के लिए क्या हम 75 तक पाड़ा बोलेंगे, 75 तक की संख्याओं के पाड़े नहीं बोल सकते, तो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, 15 और फिर 25 के पाड़े में आता है, और फिर बच्चों आता है ये 75 खुद के पाड़े में। अब आपको देखना है कि सबसे जो बड़ी संख्या ढूंढनी है इनमें जो मिलती जुलती हो। मिल तो बच्चों 1 भी रही है, 3 भी रही है, 5 भी रही है, वो ऊपर तो है लेकिन नीचे नहीं है। और इसके बाद बच्चों जो ये इन संख्याओं में से जो 15 है ना वो बड़ा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है 45 व 75 के समान एक तो गुणनखंड लिखने हैं। समान गुणनखंड तो बच्चों मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एक है 1 3 5 और 15, ये तो इनके समान गुणनखंड है। अब सबसे बड़ी संख्या आपको ढूंढनी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, 15 है, तो ये 15 आपका उत्तर है बच्चों। ठीक है, और 15 का भाग आप 45 में करोगे और 75 में करोगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा। 15, इसलिए 15 सबसे बड़ी संख्या होगी जिसका 45 और 75 दोनों में पूरा पूरा भाग जाएगा। अब सवाल बच्चों आता है हमारा अगला, पांचवा सवाल है बच्चों, 12 18 24 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 12 18 और 24 का सबसे बड़ा समान गुणन, सब गुणनखंड है बच्चों। गुणनखंड निकालने के लिए आपको इनको नंबर वाइज लिखना पड़ेगा। 12 के गुणनखंड, तो सबसे गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हमें इनके गुणनखंड तो लिखने ही पड़ेंगे कि 12 किस किस पाड़े में आता है, और फिर 18 के गुणनखंड ढूंढने हैं, और फिर हमें ढूंढने हैं 24 के गुणनखंड। तो बच्चों जो सवाल में दे रखा है हम वही कर रहे हैं। गुणनखंड ढूंढने के बाद बच्चों सबसे बड़ा हमें ढूंढना है। ठीक है, सबसे बड़ा गुणनखंड ढूंढना है जो बिल्कुल तीनों का एक जैसा ही हो। ठीक है, अब 12 के गुणनखंड के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि 12 किस किस पहाड़े में आएगा। 12 बच्चों एक तो 1 के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा, और 4 और 6 और 12 खुद के पहाड़े में आएगा। अब 18 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 के पहाड़े में आएगा बच्चों। उसके बाद ये 6 के पहाड़े में आएगा, फिर 9 के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में आएगा 18 के। अब 24 है बच्चों, 24 एक तो 1 के पहाड़े में आएगा, फिर 2 में, फिर बच्चों 3 में, 4 में भी आएगा, 6 में आएगा, 8 में आएगा, 8 के बाद बच्चों ये 12 में आएगा, फिर 24 में आएगा। ठीक है,
अब आपको एक तो समान गुणनखंड लिखने हैं तीनों के, 12, 18 व फिर हम सबसे 24 के समान गुणनखंड, फिर हम बच्चों बड़ा ढूंढ लेंगे, ठीक है। समान गुणनखंड, एक तो बच्चों दोनों का मिलता है 1, फिर बच्चों तीनों का मिलता है 2, फिर तीनों का बच्चों 3 भी मिलता है, 3 के बाद बच्चों 6 मिलता है, क्योंकि 4 है जो वो 18 के पाड़े में नहीं है और 24 के है, ठीक है। 4 के पाड़े में 18 नहीं आता ना। 3 के बाद बच्चों हम करेंगे, तीनों में 6 आ रहा है, 6 के बाद बच्चों और बच्चों फिर सेम सेम कोई डिजिट नहीं है, ठीक है। 6 के बाद तीनों में 6 बच्चों 12 है, वो 12 वाले 24 में तो आ रही है, लेकिन 18 के पहाड़े 18 वाले लाइन में नहीं आ रही है, तो ये 3 है बच्चों, ये 4 अंक है, ये तीनों के समान गुणनखंड है। अब सबसे बड़ा हमें ढूंढना है, सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा है बच्चों, सबसे बड़ा सामने ही पड़ा है, फटाफट कमेंट करके बता देते हैं बच्चों। 6 सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर, 6, बाकी 1 2 3 तो छोटे हो गए, 6 सबसे बड़ा हो गया, तो हमारा ये जो 6 है वो आंसर है। अब अगला सवाल है बच्चों 6 नंबर, 6 नंबर सवाल है आपका, सवाल है 15, 27 व 36 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बच्चों सेम ही सवाल है, ऊपर जैसा ही है, 15, 27 और 36 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड ढूंढना है। तो सबसे पहले हमें 15 के गुणनखंड ढूंढने हैं कि 15 किस किस के पहाड़े में आता है, और फिर बच्चों 15 के बाद 27 के गुणनखंड, और फिर बच्चों 36 के गुणनखंड। सबसे पहले तो हम समान ढूंढेंगे, फिर उसमें से बड़ा ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। अब 15 के गुणनखंड है बच्चों, एक तो 1 है, 1 में आता है, फिर बच्चों ये 3 के पहाड़े में आता है, फिर 5 के आता है, और फिर 15 खुद के पहाड़े में। इसी तरह 27 है, 27 बच्चों 1 के पहाड़े में, फिर 3 के पहाड़े में, और फिर 9 के, और फिर खुद 27 के पहाड़े में आता है। इसी तरह 36, 36 बच्चों 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, और 4 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है, 12 में आता है, ठीक है। 12 के बाद बच्चों आता है 18 के, और फिर 36 खुद के पहाड़े में आता है। अब तीनों के हम समान गुणनखंड ढूंढ लेते हैं। 15, 27 व 36 के समान गुणनखंड, मतलब तीनों में आपको देखना है जो सेम सेम अंक आए हैं, एक जैसे आए। एक तो 1 है बच्चों, एक तो सब में ही आता है। 3 है बच्चों, 2 27 में नहीं है, और ना ही 15 में है, ठीक है। और फिर बच्चों एक तो आ गया 1, और फिर 3, 3 के बाद बच्चों आ जाता है, फिर बच्चों 5 है, इसमें नहीं है, 9 बच्चों नहीं है, 4 भी तीनों में नहीं है, और 1 में ही है। फिर बच्चों ये 1 और जो 3 है वो समान गुणनखंड है, ठीक है। 1 और 3 के अलावा तीनों में कोई भी सेम सेम नहीं है। अब इन दोनों में से हमें सबसे बड़ा समान गुणनखंड ढूंढना है। 15, 27 व 36 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड। तो बच्चों देखिए, समान तीनों में 1 और 3 है, 3 इसमें बड़ा है, ठीक है, जो तीनों में ही आता है। ये आ गया आंसर बच्चों। अब लास्ट सवाल है बच्चों आपका, 7वां सवाल शुरू हो जाता है। दूध की 2 कैनों
में क्रमशः 20 व 30 लीटर दूध भरा है। बड़े से बड़े बर्तन का माप क्या होगा जो दोनों कैनों को पूरा पूरा नाप सके। दूध की 2 कैन है, एक तो 20 लीटर की, एक 30 लीटर की है। तो आपको पहले तो 20 के गुणनखंड ढूंढने हैं कि 20 किस किस पहाड़े में आता है। अच्छा, जो अंक दे रखे हमें तो उसी में से ढूंढना है। तो ये आपकी इस यूनिट का लास्ट सवाल है। और 20 और फिर बच्चों ढूंढने हैं 30 के। 20 किस किस पहाड़े में आएगा बच्चों? 1 में आएगा, 2 में आएगा, फिर बच्चों ये आएगा 4 में और 5 में, 10 में और 20 के खुद के पहाड़े में आएगा। इसी तरह से 30 बच्चों 1 में, 2 में, 3, फिर 5 के पहाड़े में आएगा और 6 के पहाड़े में आएगा। 6 के बाद बच्चों ये आएगा 10 के पहाड़े में, 15 के पहाड़े में भी आता है, 15 गुना 30 और फिर 30 खुद के पहाड़े में आएगा। अब ये बच्चों गुणनखंड तो मिल गए हैं हमें, तो इनमें हमें सबसे बड़ा समान गुणनखंड ढूंढना है। पहले हम दोनों के गुणनखंड ढूंढ लेते हैं। 20 व 30 के समान गुणनखंड सबसे बड़ा ढूंढना है। अगर हम सबसे पहले समान गुणनखंड ढूंढ लेंगे तो बड़ा ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। एक तो 1 मिलता है, 2 मिलता है बच्चों, उसके बाद मिलता है बच्चों हमारा 5, 5 के बाद बच्चों मिलता है 10, 10 के बाद बच्चों दोनों में कोई रकम सेम नहीं है। तो अब हमें समान गुणनखंड तो मिल गए हैं, अब बड़ा भी मिल जाएगा। सामने पड़ा है 20 व 30 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड, समान गुणनखंड है बच्चों ये लास्ट वाला 10, ये सबसे बड़ा भी है। ठीक है, ये आंसर है। तो आप इसको इस तरह से लिख दे सकते हो, अतः लास्ट में आप लिख सकते हो अतः बड़े से बड़े बर्तन का माप 10 लीटर होगा। ठीक है बच्चों, अब इस तरह से आपकी 5वीं प्रश्नावली खत्म होती है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको सवाल समझ में नहीं आए तो भी कमेंट करके बताइएगा, आपकी हेल्प की जाएगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।